केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। नमस्कार, केलांचल टाइम्स में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नैनी मिश्रा। अमलो ग्राम पंचायत हमारी टीम पहुंची हुई थी। कारण आप सबों को पता है, बहुप्रतीक्षित चुनाव यानी कि पंचायत चुनाव को लेकर के हमारी टीम आज अमलो पंचायत जब पहुंची तो वहां पर एक महिला उम्मीदवार हैं जो कि मुखिया पद पर इस बार चुनाव लड़ रही हैं, सत्य भारती झा। उन्हीं से हमारी बातचीत हुई कि महिलाओं के लिए विशेष रूप से क्या कुछ नई सोच रख रही हैं। वो एक महिला है और निश्चित रूप से होने वाली परेशानियों को बहुत अच्छे तरीके से समझ सकती हैं। क्या उनसे बातें हुई है, आइए देखिए इस रिपोर्ट में। नमस्कार, आप देख रहे हैं केलांचल टाइम्स। मैं हूं ओंकार झा। झारखंड में त्रिस्तरीय चुनाव का बिगुल बजा हुआ है। चुनावी दौर चल रहा है, आचार संहिता लगा हुआ। प्रत्याशी अपना नामांकन करके चुनाव चिन्ह लेके चुनाव प्रचार में जोर शोर से लग गए। अभी हमारी पूरी टीम गोड्डा सदर प्रखंड के अमलो पंचायत में है। यहाँ के जो भावी मुखिया प्रत्याशी सत्य भारती जी के प्रतिनिधि सनत कुमार झा उर्फ मदन झा से हमारी टीम की मुलाकात हुई। उनसे ही जानते हैं कि उनका चुनाव लड़ने का उद्देश्य क्या है, किन कारणों से इनकी धर्म पत्नी चुनावी मैदान में है और क्या करना चाहती हैं अपने पंचायत के लिए। सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आपका चुनाव लड़ने का उद्देश्य क्या है? मेरे चुनाव लड़ने का मुख्य उद्देश्य है पंचायत में व्याप्त अनियमितता, भ्रष्टाचार और मनमानी जिसके कारण कि सरकार की योजनाओं को सही जगह पे नहीं पहुंचाया जा रहा है जी, पहुंच ही नहीं रहा है जी। भ्रष्टाचार का आलम ये है कि यहाँ एक वृद्धावस्था पेंशन जो कि मूलभूत मौलिक आवश्यकता कहिए या मौलिक अधिकार कहिए उसको, हमारे मुखिया जी का कहना है या उनके प्रतिनिधियों का कहना है कि इसमें 5,000 रुपया लगेगा, 4,000 रुपया लगेगा। अब आप बताइए कि अगर 5,000 रुपया एक सिर्फ एक इसमें लग रहा है आपका वृद्धावस्था पेंशन में, आप बताइए 5,000 किनको होगा? किसी गरीब को होगा? समाज के अंतिम व्यक्ति को 5,000 रुपया होगा? वो अगर नहीं दे पाएगा यानी वो तो वंचित रहेगा इस लाभ से जी, रहेगा ना। 5,000 तो वही दे सकता है जिसके पास की पैसा है। इस सूरत में क्या होगा? समाज के सबसे नीचे स्तर पे जो लोग हैं, शोषित हैं, वंचित हैं, उनको तो ना तो वृद्धावस्था पेंशन का लाभ मिलेगा। अब आप देखिए, आप घूमे होंगे हमारे पंचायत। आपके पंचायत में कुल कितने वार्ड है और समस्या क्या क्या है? हमारे पंचायत में 13 वार्ड है जी, और समस्याओं का तो अंबार लगा हुआ है। आप घूम रहे हैं, आप देखे भी होंगे कि कहीं भी आप बिना कीचड़ युक्त सड़क पे आप चले ही नहीं होंगे। ड्रेनेज का काफी अभाव है। सच पूछे तो विगत 10 वर्षों में कोई काम हुआ ही नहीं है। सिर्फ बिचौलियाओं द्वारा कुछ थोड़ा बहुत काम किया गया जिसकी की यूटिलिटी बहुत कम है जी। जिस काम की यूटिलिटी है, डिग्री ऑफ यूटिलिटी ज्यादा है, वो काम तो कहीं हुआ ही नहीं है। अगर आप चुनाव जीत के आते हैं, अमलो पंचायत की जनता सत्य भारती जी को मुखिया बनाती हैं, उनके लिए, पंचायत की जनता के लिए उनके द्वारा क्या क्या काम होगा? सबसे पहले तो जो व्याप्त भ्रष्टाचार है इसको मैं समाप्त करूंगा जी। पीसी पगड़ी प्रथा जो है इसको बंद करूंगा सब पंचायत के लेवल का जी। देखिए, सिस्टम को तो मैं बदल नहीं सकता एकदम। पंचायत के लेवल के जो सिस्टम है, जो बीच के बिचौलियाओं द्वारा शोषण किया जा रहा है, इसको मैं बदलूंगा और मेरी प्राथमिकता रहेगी कि बिना किसी भेदभाव के वृद्धावस्था पेंशन, इंदिरा आवास और भी जो मूलभूत आवश्यकता है वो लोगों तक पहुंचे निस्वार्थ भाव से, सिर्फ सेवा के भाव से। मैं चुनाव लड़ रहा हूं सेवा के भाव से। तो आप जो काम करेंगे, आपने बताया वृद्धा पेंशन पे काम करेंगे, आवास योजना पे काम करेंगे, और क्या क्या काम हो सकता है? शिक्षा में व्याप्त जो भी खामियां हैं उनको ठीक किया जाएगा। वैसे तो सरकार के द्वारा
शिक्षा क्षेत्र में बहुत सारा काम किया जा रहा है, लेकिन प्रॉपर उसका जो मॉनिटरिंग है, प्रॉपर मॉनिटरिंग उसको जरूर किया जाएगा। फिर जन वितरण प्रणाली है, जन वितरण प्रणाली में भी कुछ शिकायतें हैं, उसको दूर किया जाएगा। लेकिन मेरा सबसे ज़्यादा फोकस जो है, जो मूलभूत आवश्यकता है उस पर, पेंशन हो, आपका आवास हो, विधवा पेंशन हो, और भी जो वेलफेयर की योजनाएं हैं, गवर्नमेंट द्वारा जो वेलफेयर की योजनाएं आती हैं, उसको 100% एक्सिक्यूट कराओ, ग्राउंड तक एक्सिक्यूट कराओ। ये आपकी इच्छा है? जी बिल्कुल, ये काम आप करेंगे मुखिया बनने के बाद। अब हम बात करते हैं, जब हमारी टीम आपके पंचायत में घूम रही थी तो हमें ये दिखाई नहीं पड़ा कि आपके पंचायत में उप स्वास्थ्य केंद्र है कि नहीं। पंचायत में उप स्वास्थ्य केंद्र है, आप लेकिन व्यवस्थाएं नहीं दी। व्यवस्थाएं नहीं है, व्यवस्थाएं नहीं है। उप स्वास्थ्य केंद्र बना हुआ है, व्यवस्थाओं का अभाव है। वही है ना, कहानी वही है ना, घर का मालिक ही आपका अगर कमजोर हो जाए तो घर की स्थिति क्या होगी। जी, वही कहावत है यहाँ। जी, ये आप कहना चाहते हैं अगर आप बन के आएंगे तो उप स्वास्थ्य केंद्र की व्यवस्था, समुचित व्यवस्था हो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जो भी व्यवस्थाएं हैं उसको सुयोजित ढंग से उसको चलाया जाए और उसका लाभ समाज के सबसे निचले वर्ग तक पहुँचे, निचले वर्ग तक सभी लोगों तक पहुँचे। स्वास्थ्य तो मूलभूत मौलिक आवश्यकता है, सबके लिए स्वास्थ्य जरूरी है, लेकिन जो शोषित वंचित हैं उन लोगों के लिए एक स्पेशल व्यवस्था हो, जिसके लिए हमने सोचा है कि एक फाउंडेशन के तहत एक एम्बुलेंस की मैं व्यवस्था करूंगा। वो मेरा पर्सनल, बहुत अच्छी सोच है, मेरा पर्सनल होगा। उसके पीछे भी एक वजह है हमारे साथ। अनफॉर्चुनेटली 2013 में हमारे साथ एक दुर्घटना हुई। जी, हमारा बेटा सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग में था जी, एक्सीडेंट में उसका एक्सीडेंट हो गया। समुचित व्यवस्था ना मिल पाने के कारण अनफॉर्चुनेटली वो हमारी बीच रहा। उसके नाम से हमको एक फाउंडेशन बनाना है जी, और जो भी ज़रूरतमंद लोग हों उनको स्वास्थ्य का लाभ मिले। बस ये फाउंडेशन है। इस विषय पे थोड़ा सा जाना नहीं चाह रहा था। ठीक, मैं समझ गया आपकी बातों को। और अब हम बात करते हैं, ये झारखंड राज्य है और झारखंड राज्य में गोड्डा जिला है, यहाँ पे खेल कूद का ज़्यादा महत्व है। आपके पंचायत में खेल कूद का मैदान है? खेल कूद का मैदान तो नहीं है, सिर्फ मतलब खेल कूद का मैदान नहीं है। एक गौचर है हमारे यहाँ, क्योंकि वो 40-42 बीघा का गौचर है। यदा कदा खेल कूद का आयोजन उसी पे हो जाया करता है। मैदान कह के यहाँ कुछ नहीं है। तो इसकी व्यवस्था अगर आप मुखिया बन के आएंगे तो करेंगे? इस खेल कूद के मैदान की व्यवस्था करना थोड़ा कठिन तो है, थोड़ा कठिन। सरकार से बात करके हाँ, सरकार से बात करके उसको लैंड एंड रेवेन्यू सेक्शन से बात करके एक व्यवस्था तो किया ही जा सकता है। जी, मुखिया जी, आपने बताया कि जब आप मुखिया का चुनाव जीत के आएंगे तो बहुत सारे काम आपने गिनाए, शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे, खेल कूद के मैदान के बारे में, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, आवास योजना, सब का लाभ दिलाएंगे अपने लाभुक को। आपसे लास्ट सवाल, आप अपने पंचायत की जनता को संदेश क्या देना चाहते हैं और अपील क्या करना चाहते हैं? मैं अपने ग्राम पंचायत की जनता से यही अपील करना चाहता हूँ कि आप अपने हक को सही जगह पर यूटिलाइज कीजिए, यानी सही जगह पर उसको इस्तेमाल कीजिए जी। ना बिकिए, ना बिकाइए। आज आपको अगर कोई खरीद रहा है, प्रलोभन दे रहा है, तो कल खुदा न खास्ते अगर वो प्रतिनिधि आपका हो जाता है तो आपको घंटों इंतजार करना पड़ेगा और आपको जो सही हक मिलना है वो नहीं मिलेगा। आपको इग्नोर करेगा लोग, आपको समझेगा आज अगर हम आपको खरीदे हैं थोड़े से अमाउंट में, तो कल उससे थोड़ा ज़्यादा अमाउंट होगा। इसलिए आप अपने हक से वंचित रह सकते हैं। इसलिए निष्पक्ष भाव से मतदान कीजिए, प्रत्याशी को देखिए, आपको जो सबसे सटीक प्रत्याशी लगे, बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी प्रलोभन के, बिना किसी लालच के मतदान कीजिए और खुल के मतदान कीजिए।
मतदान के दिन सबसे पहले मतदान, बाद में दूसरा कोई काम। एक सवाल रह गया था, आपकी जो यहाँ पे महिला प्रत्याशी हैं सत्य भारती जी, महिला प्रत्याशी हैं, महिला सुरक्षा और महिला सशक्तिकरण पे कैसे काम है? महिला सशक्ति और सुरक्षा और महिला सशक्तिकरण पे उचित हिसाब से काम होगा, उचित ढंग से काम होगा। नारी सम्मान के लिए जो भी व्यवस्थाएं बन पड़ेंगी वो मैं करूँ। मुखिया जी का नाम क्या है? सत्य भारती झा प्रत्याशी। सत्य भारती झा मुखिया प्रत्याशी। ग्राम पंचायत अमलो, प्रखंड गोड्डा है, सदर गोड्डा सदर प्रखंड, जिला गोड्डा। आपका नाम? मेरा नाम सनत कुमार झा है उर्फ मदन झा, मुखिया प्रतिनिधि। आपने देखा मुखिया प्रतिनिधि जी का क्या कहना है, कितने काम करेंगे, कितने सपने लेके आए हैं अपने पंचायत के लिए। बाकी देखते हैं, जनता सर्वोपरि है, जनता मालिक है। फिलहाल बने रहें केलांचल टाइम्स के साथ। धन्यवाद। अरे ठीक हो भैया, ऐसे वीडियो देखे जा रहे हो? चैनल सब्सक्राइब कर लो और हाँ, घंटा का बटन जरूर दबाना, तब हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। यहाँ वहाँ का देखा तो हम तो क्या ही काट रहे हैं, जल्दी दबाओ।